सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। सुंदर कांड के विश्राम पर राम जी ने जब सिंधु से अपनी सेना पार होने का उपाय पूछा तो सिंधु हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, आपकी इस वानरी सेना में नल और नील नाम के दो वानर भाई हैं। लड़कपन में इन्हें एक ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श करने से ही बड़े से बड़े भारी पहाड़ भी आपकी कृपा से समुद्र पर तैर जाएंगे। प्रभु, जो पत्थर खुद डूबते हैं और उनके ऊपर यदि वृक्ष आदि होते हैं उनको भी डुबो देते हैं, वही पत्थर आपकी कृपा से समुद्र पर तैर रहे हैं। प्रभु, आपका यश तीनों लोकों में गाया जाएगा। अब बाबा लंका कांड की वंदना और रामचरित की महिमा गाकर और समुद्र की बात से ही, समुद्र के प्रसंग से ही लंका कांड की कथा को जोड़कर अगली कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा सिंधु के वचन से जोड़कर कथा कह रहे हैं कि सिंधु वचन सुनि राम, और सचिव बोली प्रभु अस कहू। समुद्र का जब वचन ये सुना, नल और नील की आशीर्वाद की बात, तो राम जी ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहने लगे, अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकू। अरे अब किस बात की देर है? प्रभु श्री राम कह रहे हैं मंत्रियों से, अरे अब क्यों विलंब कर रहे हो? अब तो उपाय मिल गया है, इसलिए बहुत जल्दी शीघ्र तैयार करो, सेतु तैयार करो, जल्दी शीघ्र ही सेतु तैयार करो, जिससे ये अपनी वानरी सेना पार हो जाए। ये जब जामवंत जी ने सुना तो जामवंत जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर न जाने कितने जीव संसार रूपी समुद्र से पार हो रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा समुद्र है, इसको पार करने में कितनी देर लगेगी प्रभु? जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी भी हाथ जोड़कर राम जी से कहने लगे, प्रभु, आपके प्रताप रूपी बड़वानल ने तो इस समुद्र के जल को पहले ही सोख लिया था, लेकिन आपके शत्रुओं की यानी लंका की स्त्रियों की इतना रोने का स्वर हुआ, इतने उनकी आँखों से आंसू गिरे कि उनके आंसुओं से कैसे ये फिर भर गया और इसका जल खारा हो गया। इसके बाद जामवंत जी ने नल नील को बुलाया और राम जी की आज्ञा का स्मरण करा के उनसे कहा, शीघ्र सेतु तैयार करो। बानर तो इसी आज्ञा की प्रतीक्षा में थे और बानर दौड़ पड़े, बड़े बड़े पर्वतों को लाते, नल नील सेतु बनाते थे। इस प्रकार 100 योजन लंबा
और 10 योजन चौड़ा पुल केवल 5 दिन में बनकर तैयार हो गया। अब देखो सेतु की लंबाई कितनी, 100 योजन है, चौड़ाई 10 योजन है। कौन इंजीनियर बना सकता है इतनी जल्दी? लेकिन कैसी प्रभु की कृपा पाए ये इंजीनियर है, नल नील और सब, इन्होंने 5 दिन में ही सेतु बना दिया। सेतु बनकर तैयार हो गया। राम जी सुंदर सेतु को देख रहे हैं अपनी कृपा दृष्टि से। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि देख सेतु अति सुंदर रचना। देखो सेतु तो प्रभु की कृपा से बना, लेकिन हमारे प्रभु हैं कैसे? बड़ाई वानरों को दे रहे हैं। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे मेरे राम जी वानरों की सुंदर रचना को देखकर। और क्या कहने लगे कि परम रम्य उत्तम ये धरनी। अरे देखो तो ये धरती कितनी परम रम्य और उत्तम है। इस धरती की महिमा अपार है, उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। इतना ये उत्तम धरनी है, और क्यों ना ये उत्तम और रम्य धरनी हो, जहाँ हमारे प्रभु, हमारे दीनानाथ, हमारे सरकार, हमारे राम जी ने जहाँ चरण रख दिया हो, वो पृथ्वी तो वैसे ही धन्य हो जाती है। वो स्थान तो वैसे ही रम्य हो जाता है जहाँ रमापति के चरण पड़ जाते हैं। तो इसलिए वो स्थान तो बड़ा रम्य हो गया, वो उत्तम हो गया, और उसकी महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है यहाँ प्रभु के चरण पड़े हों। देखो रम यानी रम्य का अर्थ है रमणीय, यानी मन को में रम जाने वाला स्थान, मन को अति सुंदर, मन को रमणीय लगने वाला स्थान। कितना सुंदर वो स्थान हो गया होगा जब हमारे प्रभु श्री राम ने उस धरती पर पैर रखे। तो इसलिए प्रभु कहते हैं महिमा अमित जाई नहीं बरनी। तो ऐसे स्थान पर प्रभु कहते हैं हम क्या करेंगे? फिर हमारे अंदर एक विचार आ रहा है कि करियो यहाँ शंभु थापना। प्रभु कहते हैं हमारे अंदर एक बड़ा सुंदर विचार आ रहा है कि यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूँगा। देखो शिव जी जिस कैलाश पर रहते हैं वो भी परम रम्य स्थान है। परम रम्य गिरिवर कैलासु। तो जो परम रम्य स्थान में जो रह रहा है वो उसे हमारे प्रभु राम जी परम रम्य स्थान में ही लाकर उसकी स्थापना कर रहे हैं कि करियो यहाँ। कहाँ? यहाँ यानी इस रम्य उस उत्तम धरनी पर, उस गिरिवर कैलाश, परम ब्रह्म गिरिवर कैलाशु से श्री भोलेनाथ को लाकर यहाँ स्थापना करूँगा। ये हमारे मन में विचार आ रहा है। सारे लोग इस विचार को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। देखो इसी स्थान से हनुमान जी लंका पार करके गए थे। इसी स्थान से हनुमान जी ने छलांग लगाकर लंका पहुँचे थे। अतः मानो प्रभु यहाँ रुद्र हनुमान जी को ही शंकर रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसी से प्रभु को ये स्थान बहुत परम रम्य और उत्तम लगा।
और दूसरा भाव संत और बताते हैं कि ये स्थान भारत की सीमा है, अतः यहाँ एक तीर्थ हो जाएगा। तो प्रभु एक और कारण प्रभु के मन में है कि उस काल में शिव यानी शैव मत और वैष्णव मत में बड़ा विरोध चल रहा था। शैव मत के लोग वैष्णव मत के विरोधी थे, वैष्णव मत के लोग शैव मत के विरोधी थे। इसलिए हमारे प्रभु ने दोनों को एक करना चाहा। इस विरोध को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को मिटाने के लिए प्रभु यहाँ परम संकल्प कर रहे हैं। और इसलिए वहाँ पर स्थापना, एक और भी कारण संत लोग बताया करते हैं कि शिव जी रावण के गुरु भी हैं और राम जी इसलिए उनको रावण के प्रबल सहायक जो शिव जी हैं उनको उनकी वंदना करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। तो इस कारण से प्रभु ये चाहते हैं, कई मत संतों ने बताए हैं स्थापना के, इसलिए लेकिन सबसे अच्छा मत तो ये कि एक तीर्थ भारत की सीमा पर हो जाएगा, एक तीर्थ बन जाएगा। तो राम जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने क्या किया, बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनियों को ढूंढ कर लाए, बुला कर लाए और लिंग थापी विधिवत कर पूजा। और स्थापना हुई शिव जी की। शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। और क्या कहने लगे स्थापना करने के बाद कि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। अरे जो शिव जी से हमारे द्रोह करेगा और मेरा भक्त कहलाना चाहेगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। वो जागृत क्या, वो नर यानी जो शिव जी से तो द्रोह करे और मेरा भक्त बने, ऐसा मनुष्य जागृत क्या सपने में भी मुझे नहीं पा सकता कभी। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभु। और आगे इतना ही नहीं, और आगे कह रहे हैं कि शंकर विमुख भगति चाह मोरी। अरे शिव जी से के विमुख हो और मेरी भक्ति चाहे, अरे उसे भक्ति नहीं, उसे तो नरक मिलेगी। सोनार की मूढ़ मति थोरी। अरे वो तो नरक जाने वाले जाएगा। प्रभु ने नारद जी से यही कहा था कि को नहीं सेव समान प्रिय मोरे। देखो अध्यात्म रामायण में इस लिंग स्थापना के विषय में कुछ वर्णन आता अलग से। अध्यात्म रामायण कहती प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम काशी जाकर विश्वनाथ जी को जो मुहूर्त इन विद्वानों ने निश्चित किया, उस मुहूर्त भर में यहाँ स्थापना के लिए ले आओ। हनुमान जी काशी गए, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि अगस्त जी और शिव जी में सत्संग चल रहा है। हनुमान जी भी सत्संग सुनने लगे और उसके समाप्त की राह देखने लगे, लेकिन सत्संग तो नहीं समाप्त हुआ, लेकिन मुहूर्त निकलने वाला था और हनुमान जी आ नहीं पाए। तो राम जी ने देखा कहीं उत्तम मुहूर्त ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने बालू की 3 अंजलि से शिव जी का लिंग स्थापित कर दिया और सुग्रीव द्वारा बुलाए ऋषियों से पूजन करा दिया। और प्रभु ने कौस्तुभ मणि का स्मरण करके उन विद्वानों को भोजन कराया।
इस प्रकार प्रभु ने लिंग स्थापना करने के बाद शिव जी की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिव जी और वैष्णव में दोनों में एकीकरण हो गया, एकत्व की भावना हो गई। तब से शिव जी के भक्त राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी के भक्त शिव जी की भक्ति करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कथा कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे थे। माता पार्वती इनका कि प्रभु आप हमारे राम जी ने आपकी तो बड़ी महिमा गाई है। तो ये सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, देवी उमा, गिरिजा रघुपति कह रीति। अरे गिरिजा, देखो हमारे प्रभु का स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि संतत कराई प्रणत पर प्रीति, कि निरंतर अपने शरणागत पर प्रीति रखते हैं। मैं उन्हीं राम की शरण में रहता हूँ हर समय, इसलिए मुझसे राम जी इतना प्रेम करते हैं। मैं तो उनका दास हूँ, वे मेरे स्वामी हैं। ये धोखा मत खा जाना कि मैं राम का ईश्वर नहीं, राम हमारे ईश्वर हैं। शिव जी कहते हैं कि देखो गिरिजा, जो पत्थर खुद डूबते हैं और उनके ऊपर जो कुछ वृक्ष आदि होते हैं वो भी डूब जाते हैं उनके साथ। वे ही पत्थर राम जी की कृपा से जहाज बन गए। वे लोग मंद बुद्धि के हैं जो ऐसे राम जी को छोड़कर दूसरों का भजन करते फिरते हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाई प्रभुआन। अब सेना चलने लगी उस पुल से। समुद्र के जो अंदर जो जीव थे उन्होंने देखा, बड़ा आज हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है कि आज हमारे प्रभु इस पुल से जा रहे हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए सब ऊपर आ गए। ये नया पुल बन गया। और तो कुछ बानर उड़कर निकल रहे थे, कुछ जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ कर निकल रहे थे। और वे जीव जंतु इतने राम जी के दर्शन में मग्न थे, मस्त थे, आनंदित थे कि उन्हें यही नहीं पता चला कि सेना हमारे ऊपर से चढ़ कर जा रही, न उन्हें कोई कष्ट हुआ। इतना आनंदित थे राम जी का दर्शन ही इतना आनंद देने वाला है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद और सुख की राशि है मेरे राम। मेरी राम सो आनंद और सुख की राशि है। इसलिए मनुष्य क्या, उन जीव समुद्र के जीव जंतुओं को भी आज राम का दर्शन से आनंद मिल रहा है। देखो सिंधु पार जाने के 3 मार्ग बाबा ने बताए, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग जो है, जो सेतु पर चढ़कर जाते हैं, वे कर्म कांडी हैं। ये उपासक दूसरा मार्ग है। जो जल जंतुओं पर चढ़कर जाते हैं वे उपासक मार्ग के व्यक्ति हैं। और तीसरा है ज्ञान मार्ग, जो आकाश से उड़कर गए वे ज्ञान मार्गी हैं। हनुमान जी तो आकाश से उड़कर गए थे, वे पुल से नहीं गए। क्यों? वे तो ज्ञान मार्गी हैं।
देखो हमारे जीवन के लिए इससे सूत्र क्या मिलता है? ज्ञान का मार्ग। देखो संसार सागर को भी पार करने के तीन ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान का मार्ग। इस मार्ग से ज्ञानी लोग बिना किसी सहारे के अपने विवेक और ज्ञान से भव सागर को पार करते हैं। इस मार्ग में ना तो कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी पुत्री है, न कोई किसी पत्नी है, न कोई किसी से का पिता है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये योगियों का मार्ग है, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है। इसमें अहंकार से डूबने का डर है, गिरने का बहुत डर है। दूसरा मार्ग संसार सागर को पार करने का कर्म मार्ग है। इसमें निष्काम कर्म द्वारा भव सागर को पार करना होता है। इसमें यदि प्रत्येक कर्म के पीछे प्रभु की शक्ति का हमें एहसास होता रहे तो ये मार्ग हमारे लिए भव सागर को पार करने के लिए सरल मार्ग बन जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु की शक्ति, प्रभु की कृपा को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं और वहीं गिर जाने का डर हो जाता है। हम गिर जाते हैं इस मार्ग से। तीसरा मार्ग है भक्ति का। ये सबसे सरल मार्ग है। इसमें मन से कथा श्रवण, नाम सुमरन और भजन करते हुए प्रभु का ही आश्रय लेने से भव सागर पार हो जाता है। इस प्रकार सारी सेना समुद्र पार करके लंका की भूमि पर आ गई। प्रभु ने सबको आज्ञा दी कि जाओ और जाकर फल फूल खा लो। बानर जब खाने लगे तो रावण के राक्षसों ने मना किया। तो बानर है, उन्हें दंड देने लगे। किसी ने उनकी नाक काट ली, किसी ने कान काट लिया। राक्षस डर कर भागे और रावण को जाकर इसकी सूचना भी दी, तो इस प्रकार राक्षसों ने जाकर क्या कहा? अरे उन्होंने कहा, हे लंकापति महाराज, राम जी की सेना इस तरफ आ गई है। तुलसी बाबा ने वर्णन भी किया इसका कि सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथ पुभीरा। सेतु बांधा जाना सुनकर रावण के 10 मुख एक साथ बोल उठे। क्या बोल उठे? समुद्र के 10 पर्यायवाची हैं। ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े सुंदर पर्यायवाची। रावण के 10 मुख क्या बोल रहे हैं कि बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीस, और सत्य तोय निधि कंपित उदधि पयोधि नदीस। रावण के 10 मुख थे, पर वो बोलता तो एक ही से था, लेकिन इतना राम जी के आने के से इतना घबरा गया कि एकदम घबराहट में 10 मुख बोल उठे और कहने लगा, क्या ये बात सत्य है? बानरों ने कहा, बानरों द्वारा नाक कटे हुए, कान कटे हुए राक्षसों ने कहा, महाराज देखो, हमारे नाक कान तो देखो, यही सत्यता का प्रमाण है कि राम जी की सेना आ गई। रावण घबराकर महल में भाग गया, चला गया। अब आज की कथा यही विश्राम होती है और कल इसकी आगे की कथा शुरू होगी। रघुनंदन राघव राम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे, सीताराम हरे।